हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आई होप कि आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी जो है बहुत अच्छी जा रही होगी एंड आई होप कि ये सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी इन स्टार्टिंग योर फ्रीलांसिंग जर्नी। इन लास्ट 4 वीडियोस आई हैव कवर्ड कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग, व्हाई यू शुड नॉट स्टार्ट फ्रीलांसिंग एंड व्हाई यू शुड स्टार्ट फ्रीलांसिंग एंड देन आवर नेक्स्ट स्टेप कि हाउ टू पिक अ स्किल। इन द लास्ट वीडियो आई हैड डिस्कस्ड कि कैसे आपको अपने लिए एक स्किल को पिक करना है। हमने उसमें कुछ क्राइटेरियाज को बताए थे कि उन चीज़ों को देख करके अपने लिए एक स्किल को चुनना जिससे कि आप अपने करंट रिसोर्सेज की मदद से उसको सीख भी पाओ, उसको कर पाओ और अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ। इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग बेस्ट स्किल्स विच हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन टुडेज मार्केट। हमने ये तो जान लिया है कि आपको कैसे अपने लिए स्किल चुनना है, तो हम आज वो जान रहे होंगे कि कौन कौन से स्किल मार्केट में अभी डिमांडिंग है, ताकि आप उनमें से अपने आप को देख पाओ कि आप किस स्किल के लिए सही हो। सो आई होप it will also be very helpful for you. So Abu Talha this side, hope you are good and doing very well. Let's start the video. Numbering of these skills are not based on money and are not based upon its potential. ये बस जितने भी मैंने इसमें स्किल बताए हैं वो सभी अच्छे हैं, आप उनको अपने हिसाब से रैंक कर लेना। बस ये सिर्फ मैंने रैंक रैंडमली कर दिया है, जो मेरे पहले दिमाग में आया था मैंने उसे पहले बता दिया। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कोडिंग, और हम जब बात कर रहे होते हैं कोडिंग की तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वेब डेवलपमेंट। मीन्स के एंटायर कोडिंग इज़ नॉट ऑल वेब डेवलपमेंट, उसमें उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज़ ऑल अबाउट कोडिंग, इट इज़ ऑल अबाउट राइटिंग कोड in any programming language like Python. So coding means writing codes for any software development, for any program or building any application. It means writing codes for backend for web development and then writing codes for any AI or any software or application. It has not very big market क्योंकि हर किसी को एक एप्लीकेशन और एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करने का नहीं है, बट इट हैज़ वेरी हाई पोटेंशियल। क्योंकि अगर 100 में से किसी एक को भी सॉफ्टवेयर अगर बनवाना है तो उसका रेट बहुत हाई होता है। सो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इट प्लेज वेल, और इसे आप बहुत आसानी से अप्रोच कर सकते हो। एवरी स्टार्टअप नीड्स अ न्यू वेबसाइट और न्यू एप्लीकेशन। तो वेबसाइट तो वेब डेवलपर कर सकते हैं क्रिएट, बट अगर उस वेबसाइट के लिए बैकएंड में काम करना है तब वहाँ पर किसी वेब डेवलपर की ज़रूरत होती है, वहाँ पर किसी कोडर की ज़रूरत होती है। सो यू कैन अप्रोच दैट हे आई कैन बिल्ड योर बैकएंड, आई कैन बिल्ड योर एप्लीकेशन, आई कैन बिल्ड योर सॉफ्टवेयर। सो इट हैज़ वेरी ग्रेट पोटेंशियल, और ये एक हाई लेवल स्किल है। इसे आप अगर अभी सीखना स्टार्ट करते हो तो आगे चल करके आप इसमें पूरा अपना करियर भी बिल्ड कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन कम्स इज वीडियो एडिटिंग। इसमें आई कैन से कि इट हैज़ वेरी बिग मार्केट। Everyone is trying to be a content creator. Every business is trying to come online. Every brand wants their presence on online. And as you know कि video plays a very big role in communicating your message to your audience, and that's what every brand needs, and that's why they are coming online. तो जब कोई भी ब्रांड ऑनलाइन आ रही है, कोई भी एक बिजनेस पर्सन ऑनलाइन आ रहा है टू बिल्ड देयर पर्सनल ब्रांड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे नीड इज देयर वीडियोज। सो इट्स मार्केट इज एवर इंक्रीजिंग. You can get a lot of work for video editing, you can get a lot of job roles in video editing, and you can have a very good opportunities to work in this field. And it is not so hard to learn this skill. और आपको उतना हाई एंड लैपटॉप भी नहीं चाहिए, और ना ही उतना हाई एंड पीसी चाहिए, और ना ही उतने कोई पेड सॉफ्टवेयर। इसको सीखना काफ़ी आसान है, इसको आप फ्री में सीख सकते हो और आप स्टार्ट कर सकते हो और आप क्लाइंट तक अप्रोच कर सकते हो। आपको वीडियो एडिटिंग के क्लाइंट्स लिंक्डइन से, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से या फिर यूट्यूब से, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वीडियो ही क्रिएटर्स हैं, तो वहाँ पर आप किसी के भी ईमेल को निकाल करके जिसको आपको लगता है कि वो आपका क्लाइंट बन सकता है उसे आप सीधे कोल्ड मेल कर सकते हो। एंड देन यू कैन अप्रोच बाय अ गुड कोल्ड मेल दैट हे आई कैन मेक योर वीडियोज मोर इंगेजिंग और समथिंग लाइक दैट। सो इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न, easy to practice, easy to build portfolio and easy to get work. And now the third thing is digital marketing. It is ever growing field. अब वैसा टाइम नहीं रहा है कि हर ब्रांड को जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा टू एडवर्टाइज ऑन अ बिलबोर्ड. Everyone's audience is online. Everyone's audience is on Instagram or on YouTube or any social media platforms. They are over internet. तो उन्हें मार्केट करना है ऑनलाइन, और वहाँ पर काम आता है एक डिजिटल मार्केटर की, टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स, टू मार्केट देयर सर्विसेज
टू देयर ऑडियंस। आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम FB एड्स, देन डूइंग SEOs फॉर वेबसाइट्स और पोस्ट और वीडियोज, एंड देन बिल्डिंग सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट्स। देयर आर लॉट मोर थिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, और इसके लिए भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। इसे सीखा भी बहुत आसानी से जा सकता है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री कोर्सेज, फ्री प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब विच यू कैन गो एंड लर्न वेरी इजली। और इसके क्लाइंट भी बहुत सारे हैं। एवरी बिजनेसमैन, एवरी बिजनेस, एवरी ब्रांड, एवरी स्टार्टअप नीड्स अ डिजिटल मार्केटर, बिकॉज हर किसी को चाहिए होगा कि उसके पास अगर जो सर्विस है, उसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, उसे कोई मार्केट करे, और हर कोई मार्केटिंग नहीं कर सकता है। सो यू कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड अप्रोच देम। इट हैज़ वेरी हाई पोटेंशियल, वेरी हाई मार्केट, एंड ऑल्सो in terms of revenue it generates very much. And now come to the fourth one, and that is graphic designing. It is a skill of creativity. अगर आप एक क्रिएटिव थिंकर हो, अगर आप इमेजिन बहुत अच्छे से कर लेते हो, इफ़ यू आर गुड विद पेंटिंग, देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस स्किल। पता है, एक लोगो बनाने के लोग 10-10 हज़ार तक चार्ज करते हैं, और ये सिर्फ बिगिनिंग में हो सकते हैं। अगर आपने किसी एक नए ब्रांड के लिए या फिर किसी एग्जिस्टिंग ब्रांड के लिए उनका लोगो रीडिज़ाइन किया, या फिर उनके लोगो को आपने डिज़ाइन किया, फ्रॉम यूट्यूब थंबनेल्स टू सोशल मीडिया पोस्ट टू लोगो टू एवरीथिंग, वी नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर। और आज तो ऐसा है कि इफ समवन इज इन वीडियो एडिटिंग, तो उसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, बिकॉज इन वीडियोज़ वी नीड सम ग्राफिक्स। तो उसको फोटोशॉप करने के लिए उन्हें फोटोशॉप आना होगा, उन्हें थोड़ी बहुत इलस्ट्रेटर की नॉलेज आनी पड़ेगी टू यूज़ आफ्टर इफेक्ट्स। सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग आर ऑल्सो एडजेसेंट स्किल्स। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो साथ के साथ आप थोड़ी बहुत फोटोशॉप भी सीख सकते हो, और इससे आपको डबल फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट करना चाहते हो, देन पिक 2 सॉफ्टवेयर्स, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, and then start creating post, start creating thumbnails, start designing logos, and then build a great portfolio and then approach to clients. It has very big potential. Whoever needs their online presence, then they don't only work on videos, they also work on social media posts. तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है किसी एक ग्राफिक डिज़ाइनर की. So you can approach to any startup also if they are willing to build their online presence. It also generates great revenue. It also a very good skill which you can learn very easily. इसके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज फ्री में मौजूद हैं on YouTube. You don't need to have a very good PC or laptop or invest in the starting. आपको इसके रिसोर्सेज फ्री में मिल सकते हैं in terms of software or any tools, and you can get them very easily. And then fifth one is copywriting. Copywriting means writing hooks for advertisements. Like आपने देखा होगा कि बिलबोर्ड पर 1 या 2 सेंटेंस लिखा होता है for that product or for that service. तो उसमें जो लाइन लिखे होते हैं ना, वो काम होता है कॉपीराइटर का. And it has very great potential. इसको आप बहुत easily अप्रोच कर सकते हो. कोई भी अगर नया स्टार्टअप है, कोई एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो आप उसे अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि हर किसी को मार्केटर की ज़रूरत है, हर किसी को मार्केटिंग की ज़रूरत है, और जो भी मार्केटिंग करवा रहा है उसे एक कॉपीराइटर की ज़रूरत है, बिकॉज दे नीड सम हुक टू मार्केट देयर ब्रांड और टू मार्केट देयर प्रोडक्ट और देयर सर्विस. इसे भी आप लिंक्डइन से, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, या फिर ऐसे भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर नए स्टार्टअप के बारे में बताया जाता है, जैसे योर स्टोरी. वहाँ पर नए स्टार्टअप्स की लिस्ट होती है. फ्रॉम देयर यू कैन go to their startup founders LinkedIn profile, and then you can connect to them, and then you can approach to them with your skill that hey, I can write your copies. और इसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि उनके किसी ऐड को आप ये दिखा करके कि इसमें ये कमियां थी, अगर इसको आप इस तरीके से बनाते तो हो सकता है कि आपके ऐड और ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा होता. So it is also very easy to learn. It has also very great market and very big potential. And now come to social media management. First of all, let us know what is the task of a social media manager. Their task is to create content strategy, creating content calendar, creating and uploading post, and then engaging with your audience. मतलब कि किसी एक बिजनेस की या फिर किसी एक पर्सन की सोशल मीडिया हैंडल को मैनेज करना, उसमें जो भी टास्क हैं उन्हें करना. From creating posts to creating content calendar to uploading to engaging with their audiences. Their task is everything of a social media profile. इसे आप एक साथ कई क्लाइंट के सोशल मीडिया हैंडल को मैनेज कर सकते हो, और आप इसे आसानी से सीख भी सकते हो. इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ेगा, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा. इसके कोर्सेज भी बहुत फ्री हैं, और इसके लिए तो कोई कोर्सेज उतने करने की ज़रूरत नहीं है. आपको प्रैक्टिस करनी होगी. इसके लिए आप खुद के सोशल मीडिया प्रोफाइल को और रैंक करो, उसे इम्प्रूव करो, उसमें आप कुछ फॉलोअर्स गेन करो, ताकि वो आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए.
और आप उसकी वजह से आप क्लाइंट तक जा पाओ और क्लाइंट को अपनी पोर्टफोलियो में अपना सोशल मीडिया हैंडल ही दिखा पाओ कि देखो मैं अपने प्रोफाइल को फ्रॉम 0 टू इतने तक पहुंचाया है, तो आपको भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो इट हैज़ ऑल्सो वेरी बिग मार्केट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ स्किल, इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन. You can build everything from there. And also the best part is it is very easy to start. You just need your own profile. That's it. And now come to the next one, and that is content writing. If you are good with any language, then you should definitely try content writing. आप किसी के वेबसाइट के लिए उनके ब्लॉग्स को लिख सकते हो। वेबसाइट में जो कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, आप वो लिख सकते हो। आप किसी के लिंक्डइन पोस्ट को लिख सकते हो, और या फिर आप किसी बिजनेस में या फिर स्टार्टअप में एज अ कंटेंट राइटर हायर हो सकते हो, क्योंकि एक बिजनेस के लिए कंटेंट राइटर बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम वेबसाइट एंड पोस्ट, कंटेंट राइटर की नीड लगभग हर जगह ही होती है। फ्रॉम राइटिंग एग्रीमेंट्स टू राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू राइटिंग एनीथिंग, दे नीड अ कंटेंट राइटर एंड दे नीड अ फुल टाइम कंटेंट राइटर। इसमें आप अगर एज अ फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो इसमें पर वर्ड के आपको रेवेन्यू मिल सकते हैं। सो इट हैज़ ऑल्सो वेरी गुड पोटेंशियल, एंड इफ यू आर गुड विद एनी लैंग्वेज देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन. And now come to the last one, and that is website development. Website, which is the most important thing for any business. मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से इसीलिए हर चीज़ को बोल रहा हूँ बिकॉज वी आर लिविंग इन अ टाइम वेयर एंटरप्रेन्योरशिप इज एट इट्स पीक. Everyone wants to be an entrepreneur, to start something of their own, and to start everyone needs their own website, their own application, their presence over social media platforms on YouTube. दैट्स वाई मैं एक पर्सपेक्टिव को लेके चल रहा हूँ कि उस पर्सपेक्टिव से देखो तो हर किसी को ये सारे स्किल वाले बंदे चाहिए. एंड इन वेबसाइट यू मे नो कि हाउ मच इंपॉर्टेंट रोल इट डज प्ले टू बिल्ड एनी बिजनेस. आज हर चीज़ ऑनलाइन है. आज हर किसी के बिजनेस की एक वेबसाइट होनी चाहिए टू लेट देयर ऑडियंस एंड कस्टमर नो अबाउट देम, to spread message. So as a website developer, you will be creating website for any business, for anyone. You will be creating their front end, and if you are going to be a full stack web developer, then you will be creating their back end also. For that you can just start with HTML, CSS and JavaScript. अगर आपको ये तीनों आती है तो आप अच्छे से किसी की एक वेबसाइट को completely बना सकते हो, अगर उसका मीडियम लेवल तक का अगर वेबसाइट हो तब. इसके भी चार्जेस बहुत हाई हैं, इसके भी रेट्स बहुत अच्छे हैं और इसकी भी बहुत अच्छी पोटेंशियल है आज के टाइम पे. आप इसमें UI UX डिज़ाइनर भी बन सकते हो टू क्रिएट इंगेजिंग इंटरफेसेस ऑफ अ वेबसाइट और ऑफ एनी एप्लीकेशन. It has also good rates and it has also very big market, and you can approach for web development clients very easily from LinkedIn or from freelancing website plus देयर एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स. आप किसी के वेबसाइट पर जाओ और उसमें से 10 बग को निकाल लो एंड देन कोल्ड मेल देयर फाउंडर्स कि हे आपके वेबसाइट में ये कमियां हैं, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ. एंड दे विल रियली अप्रिशिएट यू एंड देन इट इज़ लाइकली दैट यू विल गेट सम वर्क फ्रॉम देयर. तो ये थे बेस्ट स्किल्स दैट आई थिंक टूडेज मार्केट इज डिमांडिंग एंड विच हैव वेरी गुड पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन विच यू आर गोइंग टू नीड if you are starting freelancing. So enough for this one. I hope you have got a lot of things from this episode, and I will see you in the next episode of how to freelance it is, and I think it will be on how to learn any skill. I will be giving very important points that how to learn any skill after picking one, how to practice it, and then how to create samples for your portfolio. So see you in the next video. Till then, take care.